बहस में कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं भाई फलाना चौधरी हो गया, तमाजो में थमो तो चौधरी, ये आपस की बहस में बोले फलाना काम करवा रहे हो तो और भाई नहीं होने दिया, तो ये बोले यो चौधरी हो गया, ज़्यादा तो कानून या चाहे इस गाँव में हैं। बस यह बात है। सभी गाँव वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। और सबसे पहले बात यह है कि जादूगर भाई नशा मुक्ति का अभियान जो चला रखे है, जो उस परिवार को पता है जिसके परिवार में जो लोग शराब पीते हैं, जिसके घर में शराब पी करके आते हैं। जैसे मेरा पिताजी शराब पिया करता था, सभी गांव के बड़े बुजुर्गों को पता है कि हमारी स्थिति क्या थी। जब मेरे पिताजी ने शराब छोड़ दी तो आज हमारी स्थिति क्या है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने इतनी शराब पी ली, वो सभी गांववासियों को पता है, और हमारे घर को इतना बर्बाद कर दिया था, जो सभी यानी कि परिवार के लोग भी आगे, गांव के लोग भी आगे कि नफरत पैदा करने लगे थे। और पिताजी ने शराब छोड़ने के बावजूद आज दोनों भाई बढ़िया तरीके से और परिवार में बड़ी शांति है। तो मैं सभी गाँववासियों को एक बात कहता हूँ, अगर जिस घर में भी जो शराब पीता है, अगर वो शराब छोड़ देगा तो अपने जैसे आज मेरी बढ़िया उन्नति हो रही है, उन परिवारों की भी बढ़िया उन्नति हो जाए। उन भाइयों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि गांव में अगर जादूगर के कहने से 2 लोग भी शराब छोड़ गए तो कम से कम 2 परिवार तो सुधरे। आज उन बच्चों को पता है, जिस परिवार में शराब पी के शाम को घर जाते हैं, वो कभी रोटी नहीं खाने देते बच्चों को, वो जूत बजाते हैं, परिवार वाले सारे उससे तंग होते हैं। लेकिन उन लोगों को इसी बात में रास है, इसलिए भाई को वो ये प्रोग्राम होने में मतलब असमर्थ है कि ये प्रोग्राम गलत हो है। वो खुद यहाँ पर शराब पी के परसों बोल रहे थे जी, वो भाई शराब पी के ना यह बात कहा कि ये जादूगर है, गलत काम कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा भाई के गलत काम कर रहे हैं बता, बोलो काम के पीछे लूट के ले जाएगा तय ना देवे, बाकियां की तेरा 8 भी के लग रही है, तने कै रुपये दे दिए, बोले 1 भी नहीं, फिर तने के लूट लिया भाई। तो मैं सभी गाँव वासियों को कहता हूँ, भाई का जो प्रोग्राम है, अगर अपने को गलत प्रोग्राम लगे आप भाई ने आज ही भेज देंगे। जे अपना लगा प्रोग्राम ठीक है तो उन 5 आदमियों को अपने प्रोग्राम को अगर खराब कर रहे हैं तो सभी गांववासियों को मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि सुबह उन भाइयों से आप हाथ जोड़ के कह देंगे भाई जादूगर ने कोई गलती कर रखी है, इससे माफी मंगवा दें, और गांव में जो देखने की कोई गलती कर रखी है तो गांव माफी मांग लेगा। लेकिन तारा तकलीफ की है, उन भाइयों का घर चौक में भी नहीं है, यहाँ से 2-2, 3-3 किला दूर है, उनका तकलीफ है। 2-2, 3-3 किला दूर उनके घर है, उनका तकलीफ है। तो उन भाइयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर भाई चौक में जो प्रोग्राम हो तेरा तकलीफ है तो हम गलती आके मान लेंगे भाई बू, लेकिन गांव में कोई बैर विरोध ना करो। गांव में प्रोग्राम भी होते हैं, सत्संग का भी प्रोग्राम अच्छी बात है भाई, दारू शराब मुक्ति का भी प्रोग्राम अच्छा है भाई, लेकिन उनका क्या तकलीफ है भाई, वे तो हर बात पर तकलीफ पैदा करने वाली बात है। तो मैं सभी गांववासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आपा ना किसी के लिए बैर विरोध भी पैदा नहीं करना, और उन भाइयों को भी समझ ले लेनी चाहिए। वे 5 आदमी गांव का इस तरह का मतलब सिस्टम खराब करना ये बड़ी माड़ी बात है, नहीं करना चाहिए। अगर उनको किसी प्रकार की जादूगर के खिलाफ कोई तकलीफ है तो वो भी बता देनी चाहिए। अगर गांववासी में अगर मेरे खिलाफ कोई बात लग है, मास्टर देशराज जी के खिलाफ लग है, मेरे ताऊ मांगेराम जी के खिलाफ लग है, कोई बात ऐसी लग है तो वे बात उन्हें बता भी देनी चाहिए। तो मैं उन भाइयों से कहता हूं, अगर वे भाई चाहें तो भाई हम तो माफी मांगा हाँ, लेकिन भाई का प्रोग्राम यूरा छित्रियां चलन दे। ज्यादा अगर सरपंच साहब भी आ गए, उनका तकलीफ हो रही बार बार, सरपंच साहब द्वारा फोन करे, मैं वो सरपंच साहब ने कहने लगा मैं सरपंच साहब ये 10 फुट पैड के हम परला पासा कर लें, हमारा बाहर आ गए, फिर कौन रोका भाई, फिर आगे कोई है रोकनी हो, लेकिन ऐसा काम ना करो। तो सभी गाँववासियों से अनुरोध है मेरा, शांतिपूर्वक अपना बढ़िया ढंग से गाँव में बैर विरोध ना हो और प्रोग्राम देखें। धन्यवाद भाई। रामदास ने कहनी उस बात में दम सुनियो भाई, जो भाई ने कहनी जो भाई गांव का पैसा लूट के ले जाए, पहला नंबर तो लूट के ले जाए हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा रिश्तेदार है। सुनो भाई, दूसरे नंबर है भाई तुम रोज लुटाओ और आने, अरे यो भाई जने जने की लकड़ी रेख जने का बाहर, सुनी नहीं कहावत है, बड़े जने जने की लकड़ी रेख जने का बाहर। तो भाई आपने तो 50-50, 100 रुपये यो भाई का जो तो रोजगार देवा 5 जना ने, आप भी कमावे, अरे नाचनी है, गाने गाना, ये इलेक्ट्रीशियन, ये टेंट वेंटर 10 जना ने रोजगार मिले भाई, ठीक है ना, शिक्षा देवा, रोजगार देवा, और आप भी कमा। और फिर सुन कोई लोग नहीं वही कहेगा, वो कौन कहेगा लूटता है, जो एक पैसा ही बोल देवे
पीसा देनी है कोई बोल क्या पीसा देनी है तो नू मेरा अगले की आस्था है विचार है सहमत है प्रोग्राम से सहमत है तभी पीछे देवे नहीं लेकिन कहेगा पुणे जो एक भी पीछा नहीं देवे वो कहेगा। तो भाइयों बहुत बढ़िया प्रोग्राम बहुत बढ़िया आचार विचार बहुत बड़ा व्यवहार। सुनो ये छोरा किसी तरह करेक्टर लाइस हो तो हम एक कौन गिंदा एक और सुनो तारा गांव में गर्व होना चाहिए अपना आगे से एंडी खाए जियो रोक के नुके बिगड़ाए क्यों करके दिया बात सुनवाई की तम कहना सीख जाओ बेटे बेटियों तम कहना नु क्यों कैसे और कैसे हुआ ये काम तम वैज्ञानिक बनोगे क्यों और कैसे किसी भी चीज में जो खेल देखे नहीं इसमें भी यो भाई क्यों होया कैसे होया क्या कारण है कारण ढूंढना सीख जाओ कार्य किससे होता है कारण से कार्य का कारण ढूंढ लो तुम वैज्ञानिक बनोगे साइंटिस्ट बनोगे वैज्ञानिक बनोगे तुम और क्या विश्वासी आँख नींद के कुएं में पड़े लगी बेटा जितनी तो फिर बेटी बनोगे वो एक नाटक राजस्थानी में भी वो नाटक देखा मैंने कई साल पहले की बात होगी एक अनपढ़ा न पढ़ान बहन जी आ रही राजस्थान में अनपढ़ा न पढ़ान ने तो अपने भी आई स्लेट पर तीसी दी मैं भी दी 25-30 साल पहले हाँ कोशिश करी चलो अच्छी बात है। तो वह अनपढ़ा न पढ़ा तो एक उसमें नाटककार में एक नाम तो बन किया बोला हाँ भाई खड़े हो जा बोला हाँ जी बहन जी बोला राम सिंह के खेत में 10 पेड़ है राम सिंह के खेत में 10 पेड़ है और बोला भाई वह 5 चलेगी शाम का बोला कह रहेगी सीधी अनपढ़ भी जाने नहीं बोला उसका 10 पेड़ ही रून में 5 चलेगी कह रहेगी 5 लो वो बोले एक ही कौन रही थी वो बहन जी बोली या क्या बात एक ही कौन 10 मुँह 5 ही गई है बोला जी एक ही कौन बोला क्यों बोला बेड का तो एक ही कौन जानी सारी एक जगह थी कुएं में पढ़ लेगी तो कुएं में पड़ेगी इसलिए बोला जी 5 को नहीं जा फिर तो सारी जिंदगी भाई बेड ना बनियो बनना क्या है लड़का ने शेर बनना और मेरी बेटिया ने शेरनी बननी है। अरे एवरेस्ट वैज्ञानिक तुम किस चीज में कमो बेटियों समान अवसर समान मौके समान सुविधाएं नहीं मिलती हमें इस समाज में धरती पे समान अवसर समान मौके समान सुविधाएं मिलनी शुरू हो जियो गगाट बन जाएगा राजकारी मारे तो कम है के बहुत बहुत धन्यवाद मैं टाइम ज्यादा लेगा माफ करना। सबसे बड़ी बात अपने गांव के 100 बच्चों से ज्यादा बच्चे स्टेज पर चढ़ाए 100 बच्चों से ज्यादा बच्चे स्टेज पर चढ़ाए और स्टेज पर उन बच्चों ने इतनी बढ़िया स्पीच भी दी इतना बढ़िया प्रोग्राम भी किया। हमारे बच्चे जब ही जागरूक होंगे जब स्टेज पर चढ़ेंगे किम बोलेंगे कितना बढ़िया मौका मिला। अगर हमारे बच्चों को कोई करड़ा होकर नाम पूछ लेनी तो बेचारा उलझ जी है नाम की है क्यों जादूगर उलझ जाता है इस बात पे अरे पता की है वो बेचारा उलझ जी है। तो तम नू सोचो अगर वो स्टेज पर जादूगर के सामने की नहीं बता दिया नहीं तो अपना बच्चा सक्सेस होने की कंगार पा गया। तो जादूगर काम तय दिल से इस बात का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे बच्चों को स्टेज पे बोलने का अवसर ज्यादा से ज्यादा देवे और हमारे बच्चे अगर स्टेज पर बोलना सीख गए तो हमारे गांव की उन्नति शुरू हो जाएगी। और हमारे बीच में भाई कर्मा फर्नीचर वर्क से डानी गार्डन से हमारे बीच में पहुंचे हैं हम भाई का भी तय दिल से धन्यवाद करते हैं। कर्मा फर्नीचर बरवाड़ा भाई को बैठने के लिए थोड़ी कुर्सी की व्यवस्था करते हैं भाई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। और भाई कर्मा फर्नीचर वाले भाई से अपने बीच में आज ये सब लोगों ना जी एक मिनट तालियां बजाओ भाई के साथ बड़ा प्रेम प्यार रहता है।